जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग गणित का मॉक टेस्ट करने चल रहे हैं जो कि क्लास संख्या 33 है। इससे पहले हम लोगों ने 32 टेस्ट को कर लिया है, 32 अभ्यास सत्र को पूरा किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर पीछे देख सकते हैं। और आज का जो वो 33वां अभ्यास सत्र शुरू होगा, 33वां मॉक टेस्ट है, जहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सीरीज़ की। प्रश्न नंबर 1 है, यदि 6 आदमी एक काम को 8 दिनों में करते हैं तो 3 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। जो प्रश्न कह रहा है कि 6 आदमी हैं और कितने दिनों में काम कर रहे हैं, तो 8 दिनों में कर रहे हैं, तो 3 आदमी कितने दिनों में काम करेंगे। तो हम देखते हैं कि 6 आदमियों ने कितना काम किया। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है m1 इंटू d1 इक्वल में रहेगा m2 इंटू d2। तो m1 में क्या दिया है, m मतलब होता है मैन आदमियों की संख्या और d1 दिनों की संख्या। तो पहले जो दिया है वो m1 दिया है 6 गुणे दिनों की संख्या दी है 8, बराबर में m2 में दिया है 3 आदमियों की संख्या 3 और दिनों की संख्या दी नहीं है जो कि हमें निकालनी है। तो इस वाले 3 को, क्योंकि ये d के साथ है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ उठा कर लाएंगे और ये हो जाएगा अपॉन में। तो इसको हम लोग इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अपॉन में आएगा और यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। इतना आप लोग समझ में आया। अब क्या करेंगे, हम 3 से 6 को अगर भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। इस प्रकार से हमें जो मिलेगा वो 2 गुणे 8 बराबर d2 निकलेगा, ठीक है। जो कि 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था कि d2 कितना होगा। तो d2 16 दिन होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि जो 3 आदमी हैं वो 16 दिनों में काम को पूरा करेंगे। क्लियर है। प्रश्न नंबर 2, एक पानी की टंकी का आयतन 576 घन मीटर है। यदि टंकी की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है तो टंकी की ऊंचाई क्या होगी। हमको क्या दिया है, आयतन दिया है। आयतन जो है वो कितना दिया है, 576 मीटर क्यूब दिया है। क्लियर है। लंबाई दी है, लंबाई बराबर 12 मीटर हो गई है और जो चौड़ाई है वो 8 मीटर है। तो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ऊंचाई बराबर क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला जो होता है वो आप नोट कीजिएगा। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। क्लियर। तो आयतन हमको कितना दिया है, 576 दिया हुआ है। लंबाई है 12, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई क्या है यही हमको ज्ञात करना है, हाइट हमें निकालना है। तो आप जानते हैं कि ये जो है ये वाली संख्या किसके साथ है, वेरिएबल के साथ है, h निकालना है। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 576 बटे में 12 गुणे 8 बराबर में हो जाएगा h, ठीक है। h मतलब ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि हम इसको काटें 8 सत्ते 56, क्लियर है। 8 सत्ते 56 होगा, यहाँ बचेगा 1 और 1 और 6 16 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब कितना हो गया, 72 बटे 12। तो 72 को जब 12 से भाग करेंगे तो आएगा 12 छंगा 72। तो इस प्रकार h बराबर 6 निकल कर आता है, जो कि हमें ऊंचाई दिया निकला है हमें, और यही हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 3, एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से घास के मैदान में बंधा हुआ है। वह अपने चारों ओर घूम घूम कर घास चरता है घास चरता है तो घोड़े द्वारा चरे गए मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। मान लिया जाए यहाँ से घोड़ा बंधा हुआ है, ये रस्सी जो है 7 मीटर है। क्लियर है। 7 मीटर लंबी रस्सी है, बट जो घोड़ा है वो जब मैदान को चरेगा तो वो घूमकर इस प्रकार से चरेगा जो कि एक गोले की आकृति का निर्माण करेगा। क्लियर है। एक गोले की आकृति का निर्माण करेगा। अब आप देख रहे होंगे कि जो मध्य बिंदु से गोले तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है, ये कहलाती है त्रिज्या। क्लियर है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो हम कह सकते हैं
कि जो घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्र है वो एक वृत्त का निर्माण करता है। ठीक है, वृत्त का निर्माण करता है। अब आप देख रहे हैं कि वृत्त का निर्माण है और ये रस्सी जो है आधी है ना यहाँ, तो 7 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 मीटर होगी। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई इंटू आर होता है। क्लियर है। तो पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होगा, गुणे 7 और गुणे 7, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, 7 मीटर है। त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। तो 7 से 7 कट जाएगा और हो जाएगा हमें 22 गुणे 7, 22 गुणे 7 हो जाएगा 154। ठीक है, 154 क्षेत्रफल है। अब 154 तो हो गया, लंबाई दी है मीटर में तो 154 मीटर हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा वर्ग। तो यहाँ से जो ऑप्शन निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 154 वर्ग मीटर। क्लियर है, बात समझ में आई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, यदि 5 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के अंतःकोण 2:3:3:5:5 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण का माप है। तो यहाँ पर जो 5 भुजाओं वाला पंचभुज है, ठीक है, पंचभुज है जिसके कोणों का अनुपात क्या दिया है, कोणों का अनुपात, जो अनुपात दिया है वो आप देखिए कितना है। कोणों का अनुपात दिया है 2:3:3:5:5 में। तो इस प्रकार से योग कितना हो जा रहा है, 10, 6, 16 और 2, 18। तो कुल योग कितना हो गया, 18। ठीक है, 18। अब हम यहाँ पर देखेंगे पंचभुज के कोणों का योग, पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो कोणों का योग कितना होता है, आप कहेंगे 180 इंटू ब्रैकेट में n-2 होता है। तो 180 गुणे n कितना होगा, तो पंचभुज है तो 5 भुजाएं, n का मतलब भुजाओं की संख्या, 5 - 2। तो यहाँ से क्या होगा, बराबर में 180 गुणे 5 से 2 जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा। और इस प्रकार से कितना होगा, 540। ठीक है, तो पंचभुज के कोणों का योग जो है वो कितना होगा, 540 निकल कर आएगा। अब 540 है, अनुपात का योग कुल कितना है, तो आपने देखा कि 18 है, तो इसको हम क्या करेंगे, बटे 18 कर देंगे। तो 18 तिहाई 54, 0 हो गया तो 30। तो एक अंक का मान, ठीक है भाई, 18 अंक है तो एक अंक बराबर 30 है। तो सबसे छोटा कोण कितना है, 2 अंक का है, तो गुणे 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही होगा, 60 अंश होगा। क्लियर है। आपके लिए फार्मूला महत्वपूर्ण हो जाता है, पंचभुज के कोणों का योग होता है 180 गुणे n-2, कितने भी हो n की वैल्यू। त्रिभुज पूछे तब भी आप 3 भुजाएं, चतुर्भुज पूछे यहाँ 4 रख दो, n की वैल्यू रखना है बस। n की वैल्यू मतलब भुजाओं की संख्या। क्लियर है। प्रश्न नंबर 5, शिक्षक ने एक विद्यार्थी से एक संख्या को 4 से गुणा करने के लिए कहा, परंतु विद्यार्थी ने 6 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर 246 अधिक आया, तो संख्या क्या होगी। मान लो कोई संख्या कितनी है, कोई संख्या x होगी, जिसको शिक्षक ने कहा कि 4 से गुणा करना है, तो कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। परंतु विद्यार्थी ने क्या किया, x को कितने से गुणा कर दिया, 6 से गुणा कर दिया, जो कि कितनी हो गई, 6x हो गई। क्लियर है। तो क्या कहा है कि 6 से जब गुणा किया तो वो कितने अधिक हो गई, 246 अधिक हो गई। यानी कि अगर उसने 4 से गुणा किया होता तो 246 कम रहती। तो अगर हम ये कर दें 6x से -4x कर दें, यही तो उन्होंने बताया है कि 246 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, जब 6 से 4 जाएगा 2x बचेगा, बराबर 246 हो जाएगा। x बराबर क्या लिखेंगे, 246/2, क्योंकि ये चर के साथ वाली वैल्यू यहाँ आएगी, नीचे जो अंक है, मान है। ठीक है, जो चर का मान है वो 2 है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 123। तो वह संख्या कौन सी होगी, 123, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। प्रश्न नंबर 6, एक आयत की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत का विकर्ण होगा।
तो हम लोग जानेंगे कि आयत क्या होता है। आयत वह आकृति होती है, आयत जो है वह एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये लंबाई लंबाई बराबर होगी, चौड़ाई चौड़ाई बराबर होगी। साथ ही क्या होगा, इसका प्रत्येक कोण जो है वो कितना होगा, ये जो कोण है ये कितना होगा, हमेशा 90 अंश का होगा। क्लियर है, तभी आयत होगा। तो इन्होंने क्या कहा, ये 40 है और ये 30 है। क्लियर है, ये 40 है और जो चौड़ाई है उसकी 30 है। तो क्या पूछा, विकर्ण पूछा। विकर्ण क्या होता है, तिरछी लंबाई। ठीक है, तो ये जो है हमारा विकर्ण है। तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो हम जानते हैं आयत का जब विकर्ण निकालना होगा तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे तो हम लिखेंगे विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, विकर्ण बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे। तो जब 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 प्लस 900। जब इसी 1600 और 900 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप जोड़िए तुरंत। तो हो जाएगा रूट के अंदर 2500। क्लियर है, 2500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 गुणे 50। रूट के अंदर इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 गुणे 50 को 50 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट खत्म कर देगा तो विकर्ण बराबर कितना निकल कर आएगा, 50। यूनिट कितनी है, किसमें दी है, तो मीटर में दी है। तो 50 मीटर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 7, एक वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हम लोग पहले देखेंगे वर्ग का विकर्ण, यही तो दिया है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, √2 इंटू ए होता है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू ए होता है। तो जो वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, 6√2 दिया है और यहाँ क्या होगा, √2 इंटू ए होता है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, भुजा। ठीक है, भुजा। तो अगर हम देखें भुजा को यहाँ छोड़ दे तो √2 कहाँ आएगा, अपॉन में आ जाएगा √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा तो 6 बराबर भुजा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या है, क्या निकला है, वर्ग की भुजा। क्या निकला, वर्ग की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुणे भुजा। भुजा कितनी निकली थी, तो कहेंगे आप 6। तो 6 गुणे 6 बराबर कितना हो गया, 36। तो आप कहेंगे कि 36। ठीक है, यूनिट क्या है, तो सेंटीमीटर में दी है, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 वर्ग सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, यहाँ से आपको दो फार्मूले मिले, एक तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो √2 इंटू भुजा होता है, ये आपको मिल गया है, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। दो फार्मूले यहाँ से आपको मिले, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, यदि किसी वस्तु को 15% हानि पर 255 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम लोग देखें कि वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो इसको हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 100 मान लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, 15% हानि पर बेचा जाता है। तो 100 माइनस 15 बराबर कितना दिया है, 255 दिया है। क्लियर है, तो 100 माइनस 15 कितना हो गया, 85%। ठीक है, 85% बराबर कितना हो गया, 255। क्लियर है, 85% बराबर 255 दिया है। तो परसेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा 100 और ये वैल्यू पूरी जाएगी इधर मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 85 और यहाँ से निकलेगा CP, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य।
तो जब 85 से 255 को भाग करेंगे तो ये जाएगा कितने बार, 3 बार कटेगा। इस प्रकार से सी पी इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू 100 हो जाएगा और बराबर में 300 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 9, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो कितनी है दूरी, क्या है लंबाई जो है ट्रेन की, वो कितनी है, 500 मीटर है। चाल कितनी है, आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो निकालना क्या है, टाइम, यानी कि समय निकालना है। समय ही नहीं पता है हमको। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे में चाल। क्लियर है? दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 500 मीटर और चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब चाल दूरी मीटर में दी है और जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। क्लियर है? यहाँ से क्या करेंगे, 6×18 करेंगे और 6.60 करेंगे। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि 0 से 0 कटेगा और 5 से 50 कटेगा तो हो जाएगा 10। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर 10 गुणे 3 बराबर कितना होगा, 30। तो आप कहेंगे समय बराबर 30 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्लियर है? आपके लिए फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लीजिए और फार्मूलाज आपको लिखा देते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। चाल बराबर क्या होता है, यदि आपसे चाल पूछा जाए, चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे चाल होता है। क्लियर है? तो ये 3 फार्मूले आप याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 10 जो कि आज का अपना अंतिम प्रश्न है, कह रहा है 3600 रुपये को ए, बी तथा सी में क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी का हिस्सा है। तो हम लोग देखेंगे कि जो धनराशि है कितनी है, 3600 रुपये है। कितने हिस्सों में बांटी जानी है, तो कुल 3600 के कुल हिस्से कितने, तो आप जोड़ेंगे, अनुपातों को जोड़ देंगे, 3:4:5। तो जब आप अनुपात को जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 हो जाएगी। तो 3600 जो है उसके कितने हिस्से, 12 हिस्से हैं। तो हम क्या करेंगे, एक हिस्सा बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 3600/12 हो जाएगा। 12 से जब इसको काटोगे, 12 × 36 और 2 0, यानी कि कितना आ गया, एक हिस्सा बराबर कितना हो गया, एक हिस्सा बराबर, एक हिस्सा कितना, 300 है। हमसे क्या पूछा गया, बी का हिस्सा पूछा गया है। तो बी का हिस्सा कितना है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, 4 गुणे कर देंगे 300 बराबर कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही दिया है। इसी प्रकार से अगर आप निकालेंगे ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है, तो 3 अनुपात है, तो 3 गुणे 300 करेंगे, यहाँ से आएगा 900। ऐसे ही आप करेंगे क्या, सी का हिस्सा कितना है, तो 5 हिस्सा है, 5 गुणे 300 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के अपने महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको यह भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि और इससे सरल तरीके से पढ़ाया जाना मुमकिन होगा। तो कहीं पर भी अगर आप लोगों को फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका जो है निराकरण मैं कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और घर पे तैयारी करते रहिए लगातार।